तो जिसने ये हरकत किया, ये बात किया, वो गोली के काबिल है बंदा। गोली मार देना चाहिए। गोली के आर्डर होने चाहिए उस बंदे को। अगर इसने काफिरों का झंडा उठाया है तो आखिर काफिरों का झंडा तो नहीं कह सकते, मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा उधर हैं। अब आप देखें 35 से 40 करोड़ मुसलमान वहाँ पर हैं। वो मुसलमान वहाँ पर हैं, लेकिन झंडा तो इन्होंने काफिरों का उठाया ना। आप पाकिस्तानी मगर फिर भी आप भारत को रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तानी, हाय हाय हाय, ये गाली है मेरे लिए कोई मुझे कहे मैं पाकिस्तानी हूँ। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहाँ से दफा किया जाए, क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके। क्या होना चाहिए? मैं कहता हूँ उसे गोली का आर्डर होना चाहिए, नहीं तो हम इसको पुल के साथ फांसी दे दें। ऐसे तो बांग्लादेशी भी हैं, अफगानी भी हैं, लेकिन मेन जो वजह बताई जा रही है वो सिर्फ पाकिस्तानियों की बताई जा रही है। वो लोग बांग्लादेशियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, अफगानियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, सिर्फ पाकिस्तानी नाकाबिल बर्दाश्त है वहाँ पर। नहीं, ये सही नहीं कर रहा। जो मुसलमान लोग हैं ना, हमारा मजहब जो है ये चीज़ नहीं मानता। और ये देखें सिर्फ यूके का नहीं, आप अगर आप पूरे यूरोप को एनालाइज करें, आप स्वीडन को देखें, स्वीडन में सेम हालात है। स्कूल के अंदर बच्चों के रेप हो रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चों का रेप कर रहा है। ये भी नहीं कि टीचर वीचर को बड़ा, बच्चे बच्चों के रेप कर रहे हैं। बच्चे भाई कौन रेप कर रहा है? ये इलीगल इमिग्रेंट का बच्चा है। मुसलमान वो झंडा काफिरों का कैसे हो सकता? वो तो हिंदुस्तान का झंडा, इंडिया का झंडा है ना, वहाँ पर तो सेकुलर कंट्री कहा जाता है। इंडिया के हिंदुओं की तादाद ज्यादा हुई तो हिंदुओं का झंडा थोड़ी हुआ, वो तो पूरे हिंदुस्तान का झंडा। पाकिस्तान छोड़कर तकरीबन 25 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी मुसलमान मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये कहते हैं कि मजबूर होकर कोई मार रहे हैं, कोई जा रहे हैं। कभी कोई सीटी और पुड़की बजाने वाला मेरे ऊपर आसपास नहीं होता है, या मुझे तिरछी नजरों से मेरे बदन का एक्सरे करने वाला कोई नहीं होता है, या आंखों से अल्ट्रासाउंड और बलात्कार करने वाला भी नहीं होता है, क्योंकि दे आर वेरी सिविलाइज्ड। जय हिंद दोस्तों। यूनाइटेड किंगडम में एक पाकिस्तानी मुस्लिम ने भारत का झंडा लहराया। इस पाकिस्तानी मुस्लिम ने पाकिस्तानियों के सामने भारत का झंडा लहराया और उन लोगों को बताया कि पाकिस्तान का देश भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। और ये देख के पूरे पाकिस्तान की मीडिया में आग लग गई है और इसको पाकिस्तान में गद्दार साबित कर दिया है। अब पाकिस्तान की पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है पाकिस्तान के सरकार से कि वो लोग अपना देश छोड़ के बाहर भाग रहे हैं। और बाहर जाते ही पाकिस्तान की बुराइयां भलाइयां सब जो पाकिस्तान करता आया है अपनी पब्लिक के साथ, वो सब बाहर जाके गा रहे हैं। लगभग पाकिस्तान में एक साल में 20-25 लाख मुस्लिम पाकिस्तान छोड़ के बाहर आ जाते हैं, क्योंकि पब्लिक को पता है कि पाकिस्तान में इनका कोई फ्यूचर नहीं है। वहाँ पे आटे को लेके लाले मचे हुए हैं। और वहाँ की पब्लिक भारत के लीडरशिप से काफ़ी खुश है, क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी वहाँ के देश के लिए, भारत के लिए काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता लोग अपनी जेब भरते हैं और भारत और अपना देश छोड़ के निकल जाते हैं, पाकिस्तान से कहीं और चले जाते हैं। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान के पब्लिक को अब भारत के जैसा नरेंद्र मोदी जैसा लीडर चाहिए पाकिस्तान में, ताकि वे अपने देश को संभाल सके। सही है, भूख मौत की वजह से ये सही कह रहा है, लेकिन वे ऐसे अच्छा नहीं कह रहा। मतलब कि बेरोजगारी से तंग आ गया, तंग आकर के ये कह रहा है बस। अच्छा, मतलब कि जो बेरोजगारी है, जो पेट है, वो मुल्क से भी आ गया। हाँ, ये जिसके 4 बच्चे हैं वो सुबह से 1000 रुपये कमा के जाएगा, वो क्या करेगा? आप खाएगा, बच्चों को खिलाएगा, घर वालों को खिलाएगा, या किराया भरेगा या बिजली का बिल भरेगा। मतलब महंगाई ज्यादा हो गई, महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, बहुत। रात 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, 30 रुपये, 305 के 335 हो गया। 335 रुपए का लीटर हो गया पेट्रोल गाइस। तो यहाँ पर कैसे गरीब आवाम गुजारा करेगी? सही कह रहे हैं आप। तो क्या कहना चाहेंगे, मुस्तकबिल क्या देखते हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए? कुछ भी नहीं होगा, आवाम जैसे भूख है वो से मारे जाएगी। बिल्कुल मैं नहीं समझता ये मुनासिब है, ये बिल्कुल बहुत गलत है। ऐसे नहीं करना चाहिए, अपना मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहिए, चाहे जो कुछ मर्जी करे। जाएं कमाने के लिए जाएं, ठीक है, हर कोई जा रहा है कमाने के लिए, लेकिन इस तरह अपना मुल्क तो ना छोड़े। कलमा पड़ा हमारे नबी का, मुसलमान है, काफिर बन गए हम 4 पैसों के लिए। क्या हुआ है? ये अवाम कहाँ चली जा रही है? जाता वो नेशनलिटी हासिल करता है, रोजगार कमाता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करता है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे जाके वो कहता है पाकिस्तान को छोड़ के या हिंदुस्तान का नारा लगाता है, ये तो गलत हो, ये तो गद्दारी है। ये तो अपने मुल्क जितने भी हालात हैं इधर लोग गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क से प्यार करते हैं। उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस मुल्क ने उसको पहचान दिया, यहाँ से वो इसकी नेशनलिटी लेके वहाँ अमेरिका गया ना, यानी कि इसी धरती से वो उसने जन्म लिया है, तो इसका ऐसा नहीं कहना चाहिए। ओवरऑल पाकिस्तानी सारे ऐसे नहीं है, पाकिस्तानी सारे अपने वतन से मोहब्बत करते हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन हालात और महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से बाहर के मुल्कों में जाते हैं जहाँ उनकी स्टेट अच्छी है, उन्होंने आम आदमी के लिए रोज़गार कमाने के मौके रखे हुए हैं, ठीक है ना जी। और वो बंदा कोई भी जाता है, वो 2, 3, 4 साल 5 साल मेहनत करता है, वो स्टेबल हो जाता है। ये नहीं कर रहा। जो मुसलमान लोग हैं ना, हमारा मज़हब जो है ये चीज़ नहीं मानता। ये हमारे नबियों पर भी सख्तियाँ आई हैं। उधर हिंदुस्तान में है ना, तो अगर इसने काफिरों का झंडा उठाया है तो आखिर काफिरों का झंडा तो नहीं कह सकते, मुसलमान पाकिस्तान से ज्यादा उधर हैं। अब आप देखें 35 से 40 करोड़ मुसलमान वहाँ पर हैं। वो मुसलमान वहाँ पर हैं, लेकिन झंडा तो इन्होंने काफिरों का उठाया ना। मुसलमान वो झंडा काफिरों का कैसे हो सकता? वो तो हिंदुस्तान का झंडा, इंडिया का झंडा है ना, वहाँ पर तो सेकुलर कंट्री कहा जाता है। इंडिया के हिंदुओं की तादाद ज्यादा हुई तो हिंदुओं का झंडा थोड़ी हुआ, वो तो पूरे हिंदुस्तान का झंडा। पाकिस्तान का झंडा तो नहीं है ना, काफिरों को हम ये दे रहा है ना। पाकिस्तान का कैसी बात कर रहे हैं? नहीं देखो, अगर हमारा झंडा होता
तो हम झंडे के हम फ़ख्र करते कि इसने हमारा झंडा पकड़ा और झंडे को अहमियत दी है। लेकिन ये तो काफरों के झंडे को अहमियत दे रहा है ना, ऐसी नहीं। काफिरों का झंडा कैसे हुआ? मैं बता रहा हूँ सेकुलर कंट्री है, वहाँ पर मुसलमान पाकिस्तान से ज़्यादा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ, वो मेरी बात को भी नहीं समझ रहे। बेशक ये उधर मुसलमान ज़्यादा हैं, ये ठीक है आपकी बात, मुसलमान उधर ज़्यादा हैं, मगर हमारा जो कुरान है, हमारा जो दीन है, ये चीज़ें तस्लीम नहीं करता। हम मुसलमान जो है वो सख्तियों का मुकाबला करने के लिए पैदा हुआ है। हमको इसीलिए शक्तियों का मुकाबला, तो शक्तियाँ आ तो रही हैं, मुकाबला करें तो फिर करना चाहिए ना। हमारे नबियों ने तो 7-7 दिन की बेही रोटी भी खाई है, उन्होंने मुसीबतें हम पर ही आती है। आप देखें दुबई कहाँ पहुँच गया, आप देखें अब इस्लामी दूसरे ममालिक देखें कहाँ चले गए तरक्की करके। उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ साथ तब्दील किया, अपनी मेंटालिटी को, अपनी एजुकेशन को। हम अपनी एजुकेशन को तब्दील करना नहीं चाह रहे। एजुकेशन वहीं पढ़ रहे हैं जो कि पता नहीं कितनी साल पुरानी, जो हमारे दादा परदादा पढ़ गए, वो भी आज बच्चे वहीं स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो यही सोच रहेगी तो क्या हम तरक्की करेंगे? नहीं, हम तरक्की करनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि तरक्की नहीं होनी चाहिए। बाकी साथ साथ हमको दीन और इस्लाम को साथ लेकर चलना। हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो गया या नहीं हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हम मुसलमान जो है वो मेहनत नहीं करता। जो बाहर की कंट्री, यूरोप कंट्रियाँ मेहनत की हद कर देते हैं। क्या हिंदुस्तान हमसे ज़्यादा पावरफुल है या नहीं है इस टाइम, मौजूदा टाइम के अंदर, इकोनॉमिकल लिहाज से, किसी भी लिहाज से बात करें? नहीं, मुसलमान से कोई भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा पावरफुल नहीं है। जो अल्लाह के दीन पर चलता है, कुरान को समझता है और कुरान को साथ लेकर अल्लाह की पावर को समझता है, तो उससे कोई भी पावरफुल नहीं है। पावरफुल तो अगर हम इतने ही पावरफुल हैं तो हम दूसरे कंट्री से जाकर पैसे क्यों मांग रहे हैं, भीख क्यों मांग रहे हैं कि भाई आप हमें दे दो, हमारा गुजारा नहीं चल रहा, आप हमें दे दो, हमारा गुजारा नहीं चल रहा? तो हम इतने पावरफुल हैं तो मांग क्यों रहे हैं? अगर हम 5 वक्त सजदा देंगे ना अल्लाह को, सजदे के साथ साथ हरकत भी करनी जरूरी है। सजदा करेंगे तो हरकत खुद ब खुद आ जाएगी। अगर आप 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो नबी की सुन्नत पर चलेंगे। आप एक मिनट आइएगा, इनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं करते। क्या इनकी बातें आपको गलत लगी, क्या आपको सही लगी? आप इधर खड़े होइएगा। देखिए जी, इंडिया में आई थिंक पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं और वहाँ भी रहते हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान रहते हैं। आपको इबादत तो बेसिकली हमारा एक मेन मकसद है और उसके साथ हमें रोजी रोटी कमाने के लिए भी हरकत करनी पड़ती है। हरकत करनी पड़ती है। ये कहते हैं कि आज का मुसलमान सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सबसे ज़्यादा पावरफुल है पाकिस्तान का मुसलमान। क्या हम एज अ मुसलमान अपने रिलीजन पर पूरा फोकस, पूरा फॉलो कर रहे हैं जिस तरह की हिदायत है? हम तो क्या कर रहे हैं आज अगर देखते हैं तो हिंदुस्तान, आज देखते हैं अमेरिका, नॉन मुस्लिम हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। क्या वजूहत है? उसकी वजूहत यह है कि उन्होंने अगर कोई कानून और कायदे बनाए हैं वो उस पर अमल पैरा है। हम जस्ट करप्शन में पहले नंबर पे हैं और मस्जिदों में भी हम फिरकाबंदी पे ही अमल करते हैं। वो सिर्फ पाकिस्तानियों की बताई जा रही है। वो लोग बांग्लादेशियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, अफगानियों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। सिर्फ पाकिस्तानी नाकाबिले बर्दाश्त है वहाँ पर। तो ऐसा क्यों है? हालांकि मुलविस तो वो लोग भी हैं, लेकिन फिर भी जोर सिर्फ पाकिस्तानियों को निकालने पर है। अगर आप क्राइम की बात करेंगे तो क्राइम एक अलग चीज है, लेकिन अभी हम जो डिफॉल्ट की बात कर रहे हैं, डिफॉल्ट क्राइम की वजह से नहीं हुआ, वो हडारामी और उसकी वजह से हुआ है। उन लोगों के बीच में जो हमारे एनालिसिस कहता है कि भाई के क्लैश ऑफ द सिविलाइजेशंस विल बिगिन फ्रॉम यूरोप। ठीक है, इन लोगों को, इलीगल इमिग्रेंट्स को, या इनको नहीं पता कि यूरोप कितना खूंखार रहा है पिछले 1000 साल में। 3 क्रूसेड की वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर हुई। उसके अलावा पूरी दुनिया के जितनी भी कॉलोनाइजर्स थे वो सारे तो यूरोपियन थे। फ्रेंच कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी, स्पेनिश कॉलोनीज, पोर्चुगीज कॉलोनीज, डच कॉलोनीज। वाइकिंग्स का देख लेते हो, वो स्कैंडिनेविया से आपके वाइकिंग्स वाला आ जाता है हिसाब किताब। तो यूरोप वाले लोग 1000 साल के बाद जाके शांत हुए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो पीसफुल हुए हैं। और 70-75 सालों में आपने उनकी पीसफुल, उनको बार बार जाके पोक कर रहे हैं कि आओ हमें मारो। तो जाहिर सी बात है वो जिस दिन मारना शुरू करेंगे वो बहुत गंदा मारेंगे, खून की नदियां बहेंगी। 4 से 5 साल, मार्क माय वर्ड्स, 4 से 5 साल यूरोपियंस उठेंगे, उनको मारना शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी खुद बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से लगभग 20-25 लाख लोग हर साल अपना देश छोड़ के यूरोप भाग रहे हैं और यूरोप में जाके वहां की कंट्रीज में उपद्रव कर रहे हैं और जल्द ही यूरोपियन कंट्रीज भी इन माइग्रेंट को भगाने के लिए कुछ ना कुछ नया प्लान जरूर करेंगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।